एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी एंड लिबर्टी, ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिन पर काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं। इन लोगों की ये डिमांड होती है कि उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें लिबर्टी मिले एंड इक्वलिटी मिले। आज इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल साइंस में इक्वलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स एंड टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी, वेरियस डायमेंशंस यानी टाइप्स, एंड इक्वलिटी और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद मी। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड मुझे अदर सोशल मीडिया एप्स पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का जो मतलब हम जनरली समझते हैं, उसका मतलब होता है समानता। हर चीज में समान होना, समान राइट्स मिलना या समान व्यवहार होना। तो ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और इकोनॉमिक भी हो सकता है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तीन ये जो वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, दीज आर ऑल ओल्ड फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स। ये तीनों फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स हैं जिनका यहाँ मतलब है इवन, लेवल एंड। तीनों का ही मतलब यहाँ समानता से है। ये समानता किसी भी तरह की हो सकती है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में इसको डिमांड किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लास्की, इक्वलिटी मीन्स कोहेरेंस ऑफ आइडियाज। डी राफेल ने भी तीन यहाँ पर इक्वलिटी बताई है। इक्वलिटी को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो तीन यहाँ उन्होंने आधार बताए हैं: इक्वल कंसिडरेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। ये तीनों ही एस्पेक्ट्स हैं जिन पर इक्वलिटी को, समानता को डिफाइन किया जा सकता है। इधर आप देख सकते हैं, इक्वलिटी स्टैंड्स फॉर थ्री बेसिक फीचर्स: एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल, सभी के विकास के लिए समान और पर्याप्त जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल, इक्वल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डी राफेल, द राइट टू इक्वलिटी प्रॉपर is a right of equal satisfaction of basic human needs, including the need to develop and use capacities which are specifically human. ये अभी हमने पीछे स्लाइड में भी देखा था इसको। According to Lasky, equality means that no man shall be so placed in society that he can overreach his neighbor to the extent which constitutes a denial of latter's citizenship. According to Barker, equality means equal rights for all the people and the abolition of all special rights and privileges. Features की बात करते हैं। Equality does not stand for absolute equality. It accepts the presence of some natural inequalities. Second, equality stands for the absence of all unnatural man-made equalities and especially privileged classes in society. तो बेसिकली जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये डिमांड की जाती है कि किसी भी तरह की सोसाइटी में इनइक्वालिटीज नहीं हो, किसी भी एस्पेक्ट पर असमानता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जो कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, एलिट क्लासेस होती हैं, उनको प्रिविलेजेस नहीं दिए जाने चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि अगर उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं तो बाकी जो कैटेगरीज हैं सोसाइटी में उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तभी इक्वलिटी की बात की जा सकती है। Equality postulates the grant and guarantee of equal rights and freedom to all the people. सभी के लिए equal rights हो, equal freedom हो। Equality implies a system of equal and adequate opportunities for all the people in society. Equality means equal satisfaction of the basic needs of all persons
before the special needs and luxuries of some persons may be met. Equality advocates an equitable and fair distribution of wealth. जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना, जब जो भी रिसोर्सेज है सोसाइटी में उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो एक इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. मिनिमम पॉसिबल गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर के बीच में मिनिमम जो पॉसिबल गैप है, वो जब यही गैप मैक्सिमाइज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहां पर रेवोल्यूशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं. इक्वलिटी एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन to help the weaker section of society. So there are three basic features of equality. First is absence of special privileges in society. जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेजेस को हटाने की बात करते हैं. बी, प्रेजेंस ऑफ एडुकेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल. सभी के इक्वल एंड पर्याप्त जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिले सभी को. सी, इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स. जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए इक्वल सेटिस्फैक्शन लोगों में होना चाहिए. ये तीन बेसिक फीचर्स हैं, इनको आप की फीचर्स भी बोल सकते हैं. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव का यहाँ पर मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल on the basis of ability and क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल वेजेस की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इन सभी की सैलरी सेम होगी. नहीं, एबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही पर्सन को डिफाइन किया जाएगा, उसकी क्या सैलरी होगी, पैकेज होगा, उसका डिसाइड किया जाएगा. अब नेगेटिव एस्पेक्ट जो है ये इधर बात करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. तो यहाँ पर ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो देता है, इक्वल ट्रीटमेंट की भी बात करता है. इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल. यहाँ पर मतलब ये है कि जो पर्सन है उसको नेचर ने इक्वल बनाया है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है. फिर यहाँ पर एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन या फिर इंटेलिजेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ वही बात है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इक्वलिटी का, डज नॉट गिव एनी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी. तो नेक्स्ट स्लाइड है वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, या फिर आप टाइप्स भी कह सकते हैं. कितने तरह की इक्वलिटी हो सकती है. सबसे पहले लीगल डायमेंशन की बात करते हैं. The concept of legal equality confirms that all the citizens in the state are equal in the eyes of the law. यहाँ इस स्टेटमेंट से हमें एक बात देखने के लिए मिलती है जो मोस्टली वीडियोस में मैंने आपको बोला है, रूल ऑफ लॉ. और रूल ऑफ लॉ में भी हमें दो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर. इक्वलिटी बिफोर लॉ and equal protection before law. तो जहां भी इक्वलिटी की बात होती है, राइट्स की बात होती है या डेमोक्रेसी की बात होती है, तो रूल ऑफ लॉ काफी इंपॉर्टेंट है. रूल ऑफ लॉ के थ्रू सिटीजन्स को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी मिलती है, राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम मिलती है. तो यहाँ दो तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ. तो जो भी सिटीजन्स हैं वो लॉ की नज़र में समान होंगे, उन्हें हर तरह से समान प्रोटेक्शन मिलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, चाहे फिर वो कोई प्यून हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जो भी हो, लॉ की नज़र में सभी समान होंगे, सभी के साथ इक्वल बिहेवियर ट्रीटमेंट किया जाएगा. क्लासिकल लिबरलिज्म, व्हेन इट वाज फाइटिंग against feudal and religious privileges,
held that equal distribution of opportunities required merely equal allocation of basic rights of life. क्लासिकल लिबरलिज्म ने हमेशा बेसिक राइट्स की ही बात की है, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. If legal privileges are abolished and legal rights are protected, no obstacles will stand in the way of one's pursuit of happiness. Okay, कुछ फीचर्स हैं लीगल डायमेंशन के, उनको देख लेते हैं. इक्वलिटी बिफोर लॉ. सो एज वी डिस्कस्ड, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि लॉ के सामने सभी समान है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको हमने अमेरिका से एक्सेप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, इसका मतलब होता है कि लॉ सभी को इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ इक्वल लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को प्रोवाइड करना इक्वलिटी के लिए. फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, उसमें सिटीजन्स को कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं. इक्वल राइट्स टू ऑल, ठीक है, सभी को समान अधिकार देना. इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स. तो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं आर्टिकल 16 में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में, जहां आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स देखने के लिए मिलता है. यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, समान अवसर मिलेंगे. स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराना. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप आर्टिकल 15 देखिए, है ना. आर्टिकल 15 में आपको देखने के लिए मिलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, किसी भी बेसिस पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे. रेशनल बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात तो करता है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये रेशनल होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, पॉलिटिकल डायमेंशन. As Lipson writes, normally and customarily, many had always been governed by few for the benefits of the few. Humanity, as a general rule, has lived under the regime of inequalities and privileges. The basis of inequality in political matters has been knowledge, Plato, religion and God, monarchy, birth, aristocracy, money, plutocracy, color, South Africa, race, Hitler, elite, Pareto Moscow, etc. Against all these, political equality is associated with democratic institutions and right to participate in the political process. बेसिकली पॉलिटिकल इक्वलिटी है, इसको हम लोग जनरली जब समझने की कोशिश करते हैं तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री से, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से या फिर कुछ पॉलिटिकल राइट्स से जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू लास्की, पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स द अथॉरिटी which exerts that power must be subject to rules of democratic governance. According to Cushman, in practice, the ideal of political equality has centered on universal suffrage and representative government. Modern democracy in short. वही बात है कि जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो यूनिवर्सल सफ्रेज एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ही है. ठीक है. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल डायमेंशन. तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ जो बेसिकली राइट्स जो हैं जो सिटीजन्स को मिले होते हैं इन अ डेमोक्रेसी. राइट टू वोट. राइट टू वोट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है, इसको हम लीगल राइट भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी बोल सकते हैं. राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू पेटिशन, पेटिशन फाइल करने का राइट हो सकता है, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. ओके. सोशल डायमेंशन और सोशल इक्वलिटी.
means that all the citizens are entitled to enjoy their equality, their equal status in society. तो सभी जो हैं वो इक्वल हैं। और ये जो समानता, जो अगर सामाजिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, सोशल डायमेंशन की बात करते हैं, तो सोशल इक्वलिटी की जो बात है ना, ये सबसे पहले सोसाइटी से ही आती है। अगर सोसाइटी में इनइक्वलिटीज है, फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया में अगर हम पास्ट में देखते हैं तो काफ़ी सारी इनइक्वलिटीज थी कास्ट के बेसिस पर। जिस सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पर इनइक्वलिटीज ही रहती, इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं। तो सामाजिक जो समानता है उसके बारे में वही उन्हीं कंट्रीज में बात की जाती है जहाँ पर सामाजिक स्तर पर असमानता हो, जहाँ कास्ट के आधार पर, रिलीजन के बेस पर लोगों के साथ असमानता यानी इनइक्वलिटीज का जो बिहेवियर है वो किया जाता हो। ठीक है। इट मीन्स एबोलिशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, एजुकेशन एक्सेट्रा। और ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर हो रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज के बेसिस पर भी हो सकता है, रेस या सेक्स के जेंडर के बेसिस पर भी हो सकता है, एजुकेशन के बेसिस पर भी हो सकता है। ठीक है। तो सोसाइटी में किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी पर्सन के साथ तो वो सोशल इनइक्वलिटी में आता है। कुछ फीचर्स हैं सोशल डायमेंशन के। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। सोसाइटी में किसी को भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। अगर स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं तो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ हम जो डिस्क्रिमिनेशन है वो करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, उसको रोकना है। फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर जाने के लिए कोई भी पर्सन फ्री है, किसी भी तरह का उनको यहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, मेल हो या फीमेल हो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब बेसिस पर हो या किसी और बेसिस पर हो कि आप मेल है आप फीमेल है, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, आर्टिकल 16 में भी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स का प्रोविजन है वो रखा जाएगा। प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट ही है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। बट सोसाइटी में कुछ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी होने चाहिए। ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए हो सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ रूल्स बनाती है, SC ST विमेन, ठीक है, चाइल्ड, तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं सोसाइटी में, इनके वेलफेयर के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ यहाँ पर अलग से कुछ प्रोविजंस रखे जाते हैं जिनको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक इक्वलिटी इज द बेसिस ऑफ ऑल इक्वलिटीज। बिकॉज अगर सोसाइटी में रिच और पुअर ये दो कैटेगरीज रहेंगी हमेशा, तो हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी में इक्वल हो। यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है कि सभी को फेयर चांसेस मिले टू अर्न मनी। ठीक है। अर्ली लिबरल्स मीन्ड बाय इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ चूजिंग वन ट्रेड और प्रोफेशन, लोगों को अपना प्रोफेशन, ट्रेड चूज करने की यहाँ पर फ्रीडम हो irrespective ऑफ हिज कास्ट, क्रीड और इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक इक्वलिटी इज टू फोल्ड, it is a matter of status and second is it is a matter of property and income. Got it? So there are some features of economic dimension. First is equal opportunities to earn a livelihood, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मस्ट है। इक्वल वेजेस फॉर द सेम जॉब, इक्वल वेजेस हो irrespective of their caste, their religion, their gender. फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे हों। टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जस्ट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क, काम के कुछ फिक्स्ड घंटे होने चाहिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। नाउ वी कैन डिस्कस रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। जब हम लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दो मेन यहाँ पर बातें हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट इज लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। एंड दूसरा है नॉट अपोजिट टू ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं। फर्स्ट की बात करते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसके फेवर में यहाँ कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉक, हाइक एंड फ्रेडमैन, एक्टन, टॉकविले, बेजहॉट एंड मे। सेकंड जो कैटेगरी है लिबर्टी एंड इक्वलिटी नॉट अपोजिट टू ईच अदर, इसके फेवर में भी कुछ यहाँ पर राइटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स। हैरिंगटन, मैटलैंड, ह्यूमे, गॉडविन, रूसो, अर्नोल्ड टॉने, पोलैंड, बार्कर। ठीक है, नेक्स्ट। देयर आर सब आर्ग्यूमेंट्स ऑन अपोजिट टू ईच अदर। कुछ यहाँ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं पॉलिटिकल थिंकर्स ने। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उनका ये है, नेचर हैज नॉट क्रिएटेड ऑल मेन इक्वल। नेचर ने जो लोग हैं उनको इक्वली नहीं बनाया है। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर अपोजिट। इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक फ्रीडम कहता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, कि भाई लोग जो है कोई भी प्रोफेशन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, कहीं भी फ्रीली अपना ट्रेड शुरू कर सकते हैं, तो इस तरह की बात करता है। बट हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वलिटी दोनों को ही साथ में रखकर काम करें। इक्वलिटी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, और अगर इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है तो इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल, बोथ आर अपोजिट। कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि इन डेमोक्रेसी गुड और बैड आर गिवन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड पर्सन्स। Okay, principle of equal freedom is wrong. So according to this view, political thinkers जो हैं उनका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है कि इक्वल फ्रीडम सभी को देना गलत है। बिकॉज अगर एक ही कैटेगरी में डॉक्टर, इंजीनियर, अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड इन सभी को रखते हैं और उन्हें इक्वल राइट्स देते हैं, सो इट इज रॉन्ग। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इस व्यू में। नेक्स्ट व्यू की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑन लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। फर्स्ट है द पर्पस ऑफ बोथ इज सेम। दोनों का ही जो पर्पस है, दोनों का ही जो एम है वो सेम है, एक जैसा है। यानी कि दोनों ही व्यक्ति की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो क्या है इनका एक ही ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप overall personality of man. Second, for the enjoyment of freedom, equality is needed. अगर हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए इक्वलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो अगर हम इकोनॉमिक इक्वलिटी के बेसिस पर देखते हैं, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक इक्वलिटी इज द बेसिस ऑफ ऑल इक्वलिटीज। अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी यहाँ पर नहीं है तो अपनी फ्रीडम, राइट टू जो फ्रीडम है उसको भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी इज नीडेड। फॉर सिविल लिबर्टी इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ मस्ट। अगर सिविल लिबर्टी की बात की जाए, यानी कि लोग जो हैं उनकी फ्रीडम की बात की जाए, तो उसके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मस्ट, यानी कानून की नज़र में सभी समान होंगे तभी हम सिविल लिबर्टी की बात कर सकते हैं, सिविल राइट्स की बात कर सकते हैं, लोगों के राइट्स की बात कर सकते हैं। तो सिविल लिबर्टी में बेसिकली राइट टू वोट और राइट टू मूव, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नीडेड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं मिली हुई हैं
अगर लोग सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला हुआ है, राइट टू इलेक्ट नहीं मिला हुआ है, राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीजें नहीं मिली हुई हैं, तो वहाँ वो अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को खुल के एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिबर्टी है, इक्वलिटी नहीं है, देन डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगलेस। लिबर्टी एंड इक्वलिटी दोनों की ही हिस्ट्री हमने पढ़ी है, और ये देखा है कि जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, फिर चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या फिर बाकी के और रेवोल्यूशंस हुए हों वर्ल्ड हिस्ट्री में, लिबर्टी और एंड इक्वलिटी दोनों की ही डिमांड की गई है। बिकॉज एक के बिना दूसरा अधूरा है, बिकॉज वन इज मीनिंगलेस विदाउट अदर। इक्वलिटी के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। एंड पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को, मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।